जिनकी अहेतु की करुणा कृपा पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज का अनंत आशीर्वाद आप समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों का अनंत सहयोग से संप्राप्त यह पावन प्रतिष्ठात्मक श्री सतचंडी महायज्ञ, जिसके मध्य पावन इस धर्म मंच से आप आज से 7 दिन तक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनंदन जी की गौरव गाथा श्रीमद रामचरित मानस के माध्यम से श्रवण करेंगे। वैसे पावन इस 7 दिवसीय सत्र के प्रथम सत्र में समुपस्थित समस्त विद्वत वरेण्य, कथा रस रसिक संत वैष्णव समाज, श्रद्धामती आदरणीय मातृशक्ति, आइए भाव से हम आज के सत्र में प्रवेश करें। जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, या ये हम माने कि जीवन में जो श्रेष्ठ कर्म है उसको यज्ञ कहा जाता है। दोनों बात एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन का श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है या यज्ञ ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ? क्यों? क्योंकि यज्ञ और कोई नहीं, यज्ञ साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। और एक यज्ञ संपूर्ण प्रकृति का पोषण करता है। प्रकृति के संवर्धन हेतु, प्रकृति के संरक्षण हेतु और प्रकृति के संपोषण हेतु समय समय पर यज्ञ होते रहे। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ उसी को माना जाता है जहां 3 काम होते हैं प्रधान रूप से। पहला काम दान, दूसरा काम देव पूजा और तीसरा काम संगतिकरण। तो दान आप सबने किया है, तभी यह यज्ञ मूर्त रूप लिया है। दान का अर्थ केवल धन दान से नहीं है। दान का अर्थ श्रम दान, आकर के यज्ञ में परिश्रम करें। दान का अर्थ धन दान से भी है। दान का अर्थ समय दान से भी है, यहाँ आकर के समय दिया जाए। और देव पूजा बोले हमारे पास जो है वह भगवान के द्वारा प्राप्त है, उसे हम भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अर्पण करें, उसका नाम पूजा है। और तीसरा बोले संगतिकरण, हम बिना किसी भेदभाव के, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, ऐसे भेदभाव से परे होकर के हम एक साथ बैठ करके पंगत पाए, हम एक साथ बैठ करके कथा सुने, इसका नाम संगतिकरण है। और ये तीनों जहां समवेत रूप से समुपस्थित हो, उस व्यवस्था का नाम यज्ञ है। दान, देव पूजा और संगतिकरण। यज्ञ में कथा का बड़ा महत्व है। या यह कहें कि यज्ञ का एक अंग कथा सुनना है। यज्ञ कर्म कांड है। और कर्म कांड कैसे किया जाता है? बोले सुन करके पहले ज्ञान लिया जाता है, उसके बाद हम इस सुने हुए बात को अनुपालन करते हुए जो कर्म करते हैं वह प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है। आप सब अवश्य ही बड़भागी हैं, क्योंकि नीतिकार लिखते हैं नीति में कि 3 काम बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवैतत्, 3 काम हो नहीं सकता। कौन कौन? बोले मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। हम मनुष्य बन जाएं, ये हमारे कर्मों का फल केवल नहीं है। क्योंकि अगर केवल कर्म करके मनुष्य बनना होता तो फिर जानवर कभी मनुष्य नहीं बन पाते। क्योंकि जानवर कभी एकादशी नहीं करते, जानवर कभी गंगा स्नान नहीं करते, जानवर अपने हिसाब से जीवन जीते हैं, फिर उनकी तरक्की नहीं हो पाती।
इसका मतलब क्या है कि हम केवल और केवल अपने कर्मों से मानव नहीं बने हैं। भगवान के पास एक न्याय है, जिस न्याय का नाम है गुणाक्षर न्याय। अब जैसे यहाँ यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में भंडारा प्रसाद की व्यवस्था है, और इस यज्ञ के प्रसाद को कोई कुत्ता खा लेगा तो भगवान उसे मुक्त कर देंगे कि ये यज्ञ का प्रसाद खाया है। कुत्ता प्रसादी जान करके नहीं खा रहा, कुत्ते को लगेगा कि ये मुझे कुछ मिल गया और वो पालेगा। परंतु भगवान के पास कृपा का न्याय है, भगवान कृपा करना जानते हैं और ठाकुर जी उसे मुक्त करेंगे, क्योंकि इसने यज्ञ में चाहे जिस विधि से हो, इसने यज्ञ का प्रसाद पाया है। तो इसका अर्थ है कि हम केवल कृपा से, अपने कर्म से मनुष्य नहीं बन गए, ईश्वर की कृपा है इस पर। अब मनुष्य बन भी गए तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम मुमुक्षु बने। मनुष्य बनने के बाद भी लोग राक्षस बने रहते हैं। मनुष्य बनने के बाद भी हम अपने मोक्ष को सोच रहे हैं कि हमें परम पद को पा जाना है, ये दूसरी सबसे बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, बोले महापुरुष संश्रय। किसी महात्मा के चरण शरण में बैठ करके हम अपना जीवन जी रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ी बात है। श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में श्री विभीषण जी जब हनुमान जी से मिलते हैं तो हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी, अब भरोस मोहिभा हनुमंता, अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है, बोले जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता क्या है, बोले जीवन में संत प्राप्त हो जाए। जीवन में जिसके संत मिल गए उसको सब कुछ मिल गया। तो संत मिलेंगे तो केवल संत मिल जाना कल्याणकारी नहीं है। संत की बातों को हम माने, तब हमारे जीवन में सुधार संभव है। कथा सुनना क्यों जरूरी है, बोले कथा हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है। हम दो हाथ दो पैर लेकर के माँ के गर्भ से जन्म ले लिए, केवल इतना ही हमारा काम नहीं है। हम जन्म किस लिए लिए हैं, ये बिल्कुल सोचने योग्य है। और हमें विचार करना चाहिए कि क्या केवल हम जन्म ले लिए तो हमारा काम हो गया? नहीं। एक मानव को जीवन में क्या क्या करना चाहिए, ये बात जानना है तो श्री राम जी के चरित्रों को सुनना पड़ता है। क्योंकि मानव जीवन में कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो अगर कहीं से सीखा जा सकता है तो उसका नाम है श्री राम जी का चरित्र। और विश्व की संस्कृति को मानव जी के चरित्र ने, राम जी के चरित्र ने जितना प्रभावित किया है, उतना किसी अन्य के चरित्र ने प्रभावित नहीं किया। विश्व संस्कृति के जितने कवि हुए वे सब राम जी के चरित्र पर अनेक उद्गार व्यक्त किए। विश्व संस्कृति को जितना राम जी के चरित्र ने प्रभावित किया, अन्य किसी महापुरुष के चरित्र ने प्रभावित नहीं किया। हम मानव है, मानव जीवन में हमारा क्या कर्म होना चाहिए, इसके लिए हमें श्रीमद् रामचरितमानस जी से श्री रामचरित्र को अवश्य श्रवण करना चाहिए। आइए भाव से हम, आज प्रथम दिवस है, रामचरितमानस में हम और आप सब प्रवेश करें। गोस्वामी पास श्री तुलसीदास जी मानस लिखते हुए 7 संस्कृत श्लोकों में मंगलाचरण किए। सीधे सीधे मंगलाचरण में हम प्रवेश पाए। वर्णानामर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रथम श्लोक में भगवान गणेश और माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं श्री तुलसीदास। क्यों प्रणाम करते हैं, बोले जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं इसमें वाणी प्रधान है और बुद्धि प्रधान है। तो वाणी के देव गणेश जी हैं,
और वाणी की देवी सरस्वती है। क्यों प्रणाम करते हैं? बोले हे वाणी की देवी सरस्वती, हे गणेश भगवान, मैं जो भगवान राम का चरित्र गाने जा रहा हूं उसमें वर्णों के अर्थ, अर्थों के समूह, रस और छंद सबको मिलाकर के जो अर्थ बने उस अर्थ को आप मंगल बनाए। आप मंगल करने वाले हो, मंगलानाम च कर्तारौ, इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी का विज्ञान कितना विस्तृत है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब एक अक्षर, क ख, ये सब वर्ण है। और जो दो चार गो अक्षर मिल जाते हैं तो शब्द हो जाते हैं। जैसे कमल, इसमें तीन मिल गए, क म ल, तो ये शब्द हो गए। और जब ये एक है तो उसका नाम वर्ण है। और वर्ण से जब शब्द बनते हैं तो शब्द का कोई ना कोई अर्थ बनता है। तुलसीदास जी कहते हैं उन अर्थों में जो मंगलता प्रदान करते हैं, वैसे श्री गणेश जी और माता सरस्वती हम पर कृपा करें। दूसरे श्लोक में भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। पार्वती जी कौन है? बोले पार्वती जी श्रद्धा है। और शिव जी कौन है? बोले शिव जी विश्वास है। शंकर और पार्वती जी को प्रणाम किया है कि पार्वती जी श्रद्धा है और शिव जी विश्वास है। और जिसके हृदय में ये दोनों बातें नहीं होती, श्रद्धा और विश्वास, वही भगवान को ढूंढते फिरते हैं। और जिनके मन में ये दोनों जागृत हो गए, श्रद्धा और विश्वास, तो सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, वो सिद्ध हो जाता है। और सिद्ध का मतलब क्या है? बोले वो अपने अंदर ही भगवान को पा लेता है। अब अंदर पाना हो या बाहर पाना हो, इसका मतलब क्या है? बोले भगवान को पाने का ये सूत्र है कि जो भगवान को पाना चाहे उसके मन में ये दो बातें होनी चाहिए। पहली बात क्या है? बोले पहली बात है श्रद्धा का होना। हृदय में श्रद्धा हो तभी हम भगवान को जान सकते हैं, और हृदय में विश्वास हो तभी हम भगवान को मान सकते हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति, तुलसीदास जी कहते हैं श्रद्धा विश्वास न हो तो जैसे मृग के नाभि मंडल में कस्तूरी रहते हुए भी मृग नहीं पहचान पाता, उसी प्रकार हम मानवों के अंतः हृदय में भगवान है, पर श्रद्धा विश्वास के अभाव में हम उस भगवान को नहीं जान पाते। अच्छा, हम मानव बनने का अर्थ क्या है? आप जरा विचार कीजिएगा। कुत्ता राम कह सकता है, जानवर हंस सकता है, जानवर अपनी बात कह सकता है? नहीं, ये सब केवल मानव कर सकते हैं। मानव 84 लक्ष योनियों से ऊपर है। किस लिए ऊपर है? बोले इस जीव का एकमात्र कर्तव्य अपने मूल से मिल जाना। और इनके मूल कौन है? ईश्वर अंश जीवय विनाशे, ईश्वर अंश जीवय विनाशे, ईश्वर अंश जीवय विनाशे, ईश्वर अंश जीवय विनाशे, चेतनयामाल सहज सुख राशि, चेतनयामाल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है ये जीव, तो इसका मूल ईश्वर हो गए। तो इस जीव का परम कर्तव्य क्या है? बोले भैया तुम ठीक ठाक तभी रह सकते हो जब भगवान को जानने का प्रयास करो और भगवान को मानने का प्रयास करो। तो भगवान को जानने और मानने की विधि क्या है? बोले मन में श्रद्धा और विश्वास रखें
और श्रद्धा और विश्वास का अर्थ क्या है? बोले शिव जी और पार्वती जी से जुड़े। और शिव जी और पार्वती जी से जुड़ने का मतलब क्या है? बोले शिव जी और पार्वती जी का संवाद ही रामचरितमानस है। अर्थात रामचरितमानस से जुड़ना ही भगवान को जानना और भगवान को मानना, ये दोनों बातें सिद्ध हो जाए। तीसरे श्लोक में गुरु को वंदना किया है। किस गुरु को? बोले शंकर जी को ही गुरु माना है। अब आजकल तो किसी को गुरु माना जाता है, पर गुरु के लक्षण बताए गए, गुरु किसे माने? बोले वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। शास्त्र में दो लोगों को गुरु माना गया है। पहले गुरु कौन? बोले शंकर जी। और उनसे बड़े कौन? बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण को और भगवान शिव को, दो लोगों को गुरु माना गया है। क्यों? बोले कृष्ण भगवान अपने जीवन काल में खूब उपदेश दिए हैं। गीता का उपदेश, भागवत का उपदेश, समाज को सिखाने का, और शिव जी ने भी यही किया है। पर गुरु कैसा होना चाहिए? बोले गुरु में दो लक्षण हो। पहला तो गुरु बोधमय होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। और दूसरा गुरु नित्य होना चाहिए, जिसका संबंध भगवान से हो। और वैसे गुरु के चरण शरण में रहने पर, जैसे शिव जी के माथे पर टेढ़ा चंद्रमा रहता है तो चंद्रमा की भी पूजा होने लगती है, उसी प्रकार अगर चेला कैसा भी अगर योग्य गुरु के चरण शरण में रहता है, वो पूजनीय हो जाता है। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरो कपीश्वरो। चौथे श्लोक में वाल्मीकि जी और हनुमान जी को प्रणाम किया है, और पांचवें श्लोक में माता सीता की वंदना की। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। सीता जी कौन है? बोले सीता जी इस दुनिया को बनाने वाली है, सीता जी इस दुनिया का पालन करने वाली, और सीता जी में ही ये दुनिया समाहित हो जाती है। सीता जी का अर्थ बोले सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, माता महालक्ष्मी ही सीता बनकर के आई है। और छठे श्लोक में भगवान राम को प्रणाम किया है। भगवान राम कैसे? यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारण परम् रामाख्यमीशं हरि। भगवान राम कौन है? बोले भगवान नारायण के ही अवतार हैं। यन माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। भगवान जिनकी माया के द्वारा ब्रह्मा से लेकर के घास तक सब लोग उन्हीं की माया में लिपटाए हुए हैं, जिनकी माया के कारण ये झूठी दुनिया सच्ची लगती है। और इस माया से पार पाने का एक ही उपाय है कि हम उन भगवान के चरण के आश्रित। तुलसीदास जी कहते हैं, हम इस मानस में क्या सुना रहे हैं आपको? बोले नाना पुराण निगमागम कल्पित नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमज्जुलमातनोति। तुलसीदास जी कहते हैं, समस्त शास्त्रों का सार मैं इस रामायण में समाहित कर रहा हूं। अर्थात रामायण सुनना ही समस्त शास्त्रों के सार को सुनने जैसा है।
7 श्लोकों में मंगलाचरण किया, 5 सोरठा में पंचदेवों की वंदना की, और इसके बाद वंदना का प्रक्रम शुरू होता है। और सबसे पहले तुलसीदास जी अपने गुरुदेव की वंदना करते। बंदव गुरु पद पदुम परागा, बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबासु सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिया मोरी मय चूरन चारो, अमिया मोरी मय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवार। तुलसीदास जी अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए कह रहे, गुरु जी के चरण कैसे हैं? बोले, जो गुरुदेव भगवान के चरण कमल को पकड़ लेते हैं उनके जीवन के 3 दोष खत्म हो जाते हैं। वर्तमान का मोह खत्म हो जाता है, भविष्य का शोक खत्म हो जाता है, भूत का शोक खत्म हो जाता है, और भविष्य का मोह खत्म हो जाता है। मृत संजीवनी की तरह है भगवान गुरुदेव के चरण। गुरु जी के चरणों की वंदना करने के बाद संतों के चरणों की वंदना करते हैं। संत कैसे होते हैं? बोले, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज तीर्थ राज प्रयाग के समान होता है। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती तीनों प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार संत के समाज में भी गंगा यमुना सरस्वती तीनों प्रवाहित होती हैं। संत के समाज में गंगा क्या है? बोले, संत के समाज में गंगा है राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। संतों के बीच जो राम जी की भक्ति सिखाई जाती है लोगों को, कि पूजा करो, पाठ करो, भगवान से अपना प्रेम जोड़ो, यही गंगा की धारा है। और जमुना की धारा क्या है? बोले, संतों के समाज में जो सिखाया जाता है कि ये करो और ये मत करो, इसी का नाम यमुना है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, ये यमुना जी है। और सरस्वती जी क्या है? बोले, सरस्वती जी सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान कैसे हैं इस बिंदु पर जो विचार किया जाता है, वही सरस्वती नदी है। और संत में और प्रयागराज में एक अंतर है। अंतर क्या है? बोले, आपको प्रयागराज इलाहाबाद नहाने का मन हो तो आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा, प्रयागराज आपको जाना पड़ेगा। परंतु संत समाज में क्या है? बोले, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। संत समाज आपके घर तक आ जाते हैं। ये संत समाज और प्रयागराज में एक अंतर है। संत समाज हम लोगों के लिए सुलभ है। संत समाज की ही कृपा है कि जो सठ होते हैं वो भी सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं। कोई कितना भी गलत आदमी हो, उसे रोज समझाया जाए ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो एक दिन वो सुधर जाएगा। आप जरा विचार करेंगे, दुनिया में जितने मशीन बने हैं सबको बनाने का सेंटर बना है। जैसे आप लोग मोबाइल रखते हैं, मोबाइल बिगड़ जाए तो उसके लिए दुकान है, वहां ले जाकर के आप बनवा सकते हैं। पर किसी व्यक्ति का मन बिगड़ जाए तो उसे सुधारने के लिए कोई दुकान नहीं, वो कहाँ सुधरेगा? बोले, सच सुधर ही सत्संगति पाई। सठ सत्संग करके सुधरता है। वो कथा सुनने बैठेगा, रोज सिखाया जाएगा शराब नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। एक दिन उसके दिमाग में ये बात आएगी और वो सुधर जाएगा। ये कथा क्या है? बोले, लोगों के मन को सुधारने की विधि।
गंगा जी में आप स्नान करेंगे या प्रयागराज में आप स्नान करेंगे, तो जब स्नान करेंगे तो उस दिन का सब पाप खत्म हो जाएगा। परंतु क्या गारंटी है कि आप उसके बाद पाप नहीं करेंगे? फिर पाप करेंगे, फिर पाप लगेगा। परंतु संत समाज की ये विशेषता है कि संत के चरण शरण में आप रहेंगे तो संत आपके पाप करने की आदत बदल देते हैं, आपका मन बदल देते हैं। संत समाज की ये विशेषता है। संत समाज की वंदना करने के बाद तुलसीदास जी ने दुष्टों की वंदना की। दुष्टों की भी वंदना जरूरी है। गांव में जो गलत आदमी होते हैं, किसी शुभ कार्य के पहले उनको खुश करना बड़ी आवश्यक होता है, क्योंकि अगर दुष्ट लोग खुश नहीं रहेंगे तो काम में बाधा डालते हैं। बंदउ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। संतों की वंदना, दुष्टों की वंदना तुलसीदास जी ने किया। और अंत में तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिया राम मय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं समस्त चराचर जगत को भगवान सीताराम का स्वरूप मान करके प्रणाम करता हूं। देखिए, प्रणाम करना सीखना चाहिए। नीति कहती है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। प्रणाम करने से, किसी के सामने झुकने से, विनम्र रहने से हमारे जीवन में 4 चीजों की वृद्धि होती है। हम दीर्घायु होते हैं, हमारी बुद्धि प्रज्ञा तीव्र होती है, हम विद्यावान बनते हैं, हमारा यश कीर्ति विस्तारित होता है और हम बलवान बनते हैं। पर ये प्रणाम करने की बुद्धि प्राप्त कहां से होती है? बोली सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक हमें सत्संग समझ में नहीं आता। सत्संग का अर्थ क्या है? बोले संतों के साथ बैठना और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना। और जिसके जीवन में सत्संग आ जाता है, जिसके जीवन में सत्संग आ जाता है, उसके जीवन में आनंद आ जाता है। क्योंकि सत्संग किसका है? बोले भगवान का। भगवान का एक नाम आनंद है। तो सत्संग जिसके जीवन में आया, उसके जीवन में आनंद आया। किसी कवि ने बड़े भाव से गाया, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए संत समाज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।
जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। पुण्य कर्मों में फंसा जिसका बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। पुण्य कर्मों में फंसा जिसका बंद है, पुण्य कर्मों में फंसा जिसका बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्रीमद् रामचरितमानस की, यज्ञ नारायण भगवान की जय। गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। चाहे कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, अगर वो सत्संग करे तो उसमें सुधार संभव है। दुनिया के जितने मशीनें बनी हैं, अगर वो बिगड़ जाए तो उनको बनाने का साधन है, परंतु किसी जीव का मन बिगड़ जाए तो उसको सुधारने का कोई साधन नहीं। मन कैसे सुधरेगा? बोले मन भगवान की कथा में आकर सुधरेगा। ये मन सुधारने की व्यवस्था है। मन सुधारने की व्यवस्था भगवान की कथा है। कथा का अर्थ होता है कैसे। संस्कृत में 3 शब्द बनते हैं, यथा, तथा और कथा। यथा का मतलब है जैसे, और तथा का मतलब है वैसे, और कथा का मतलब है कैसे। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये कथा सिखाती है, और हम मन से तैयार हो जाते हैं कथा सुनने के बाद। गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भैया हम तो छोटे कवि भी नहीं हैं, हम क्या लिख सकते हैं राम जी के बारे में, पर बड़े बड़े महापुरुषों ने जो गाया है उसी को मैं लिख रहा हूं। और ये जो राम जी की कथा है, ये कथा कैसी है? बोले मंगल करनी। इस कथा का सबसे पहला गुण है, जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन में मंगल होता है। मंगल करनी कलिमल हरणी, कलयुग के दोषों को हरण करती है ये कथा। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। परंतु ये कविता कैसी है? बोले जैसे नदी की धारा टेढ़ी मेढ़ी चलती है, उसी प्रकार इस कविता की धारा भी टेढ़ी मेढ़ी है। इसे कौन समझ सकता है? बोले जो किसी गुरु के चरण में बैठ करके समझे, वही इस बात को ठीक ठीक समझ सकता है। बच्चों को शांत करो। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी की महिमा सरस्वती शारदा शेष कोई नहीं गा सकता, परंतु फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। और मैं इस बात पर प्रयास कर रहा हूं कि भगवान राम दयालु हैं, वो जिससे चाहे अपना चरित्र गवा सकते हैं। उन्हीं की कृपा के भरोसे मैं उस चरित्र को गाऊंगा। और तुलसीदास जी आगे वंदना करते हुए श्री दशरथ जी की वंदना करते हैं। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। मैं दशरथ जी को प्रणाम करता हूँ। दशरथ जी कैसे हैं? बोले जिनका नेह राम जी के चरणों में लगा है। कैसा नेह है? बोले सत्य नेह है। राम जी जंगल जाने लगे तो दशरथ जी ने 1 मिनट का वियोग बर्दाश्त नहीं किया, और दशरथ जी के प्राण पखेरु सुमंत जी ने जैसे ही आकर के कहा राम नहीं आए, दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। इतना प्रेम जिसके मन में राम के प्रति हो, वैसे दशरथ जी को मैं प्रणाम करता हूं। माता कौशल्या को प्रणाम किया, माता कैकेयी को प्रणाम किया, माता सुमित्रा जी को प्रणाम किया।
तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ अवधपुरी अति पावन। अयोध्या नगरी कैसी है? बोले खूब पवित्र है। सरयू नदी के किनारे बसी यह सुंदर नगरी। और अयोध्या नगरी के विषय में मैं आपको बता दूं कि जब भगवान ये दुनिया बनाने लगे तो सबसे पहली नगरी अयोध्या है। मनु शत्रुपा जी ने उसी नगरी को बसाया और वहीं पे आकर के तपस्या की। सृष्टि की सबसे पहली नगर, सबसे पहला स्थान अयोध्या है। अयोध्या का अर्थ क्या होता है? बोले जिसके समान कोई योद्धा नहीं हो, जिसे कोई हरा न सके, वो अयोध्या है। 7 मोक्ष पुरिया है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 नगरी है जहां जाने से लोग मोक्ष को पा जाते हैं। पहली नगरी का नाम अयोध्या है, दूसरी नगरी है मथुरा, तीसरी नगरी है हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, और चौथी नगरी है काशी, पांचवी नगरी है कांची, दक्षिण भारत, कांचीपुरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। अगली नगरी है उज्जैन, पूरी, द्वारावती चैव, और द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी। ये सब पुरियां मोक्ष देने वाली, और उसमें सबसे ऊपर है अयोध्या। और राम जी कहते हैं कि अयोध्या नगरी कैसी? बोले अयोध्या नगरी मुझे प्राणों से प्यारी है, इसीलिए मैं इसकी वंदना कर रहा हूं। पर तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा, महाराज आप एक बात बताएं कि इसी अयोध्या नगरी में तो वह भी रहता है जिसने सीता पर कलंक लगाया था कि सीता ठीक नहीं है, जिसके कारण राम जी ने सीता जी का त्याग किया। फिर आप जब यह कह रहे हैं कि प्रणवपुर नर नारी बहोरी, यहाँ के समस्त नर नारियों को मैं प्रणाम करता हूँ, तो क्या आप उस कपड़ा धोने वाले को भी प्रणाम कर रहे हैं जिसने सीता पर लांछन लगाया था कि रावण के यहाँ सीता आई है तो राम जी ने रख लिया? ये ठीक बात नहीं। तो क्या आप उस कपड़ा धोने वाले को भी प्रणाम कर रहे हैं? तुलसीदास जी ने कहा हाँ मैं प्रणाम कर रहा हूं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले जिस कपड़ा धोने वाले ने सीता माता पर लांछन लगाया था कि सीता अपवित्रा है, उस कपड़ा धोने वाले को पता है राम जी ने क्या किया? जब राम जी अपने साथ सबको लेकर के जाने लगे तो कपड़ा धोने वाला भी साथ में गया। और सब लोग साकेत में जाने लगे तो साकेत का दरवाजा बंद हो गया। मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगा, इसने मेरी माता सीता पे लांछन लगाया है और अग्नि परीक्षा के बाद लांछन लगाया है कि सीता पवित्र नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने लोक में नहीं रखूंगा। वैकुंठ लोक भेजा गया, वैकुंठ ने भी दरवाजा बंद कर लिया, मैं इसे नहीं रखूंगा। तो भगवान ने क्या किया? बोले सिया निंदक अघोघ नसाई, लोक विशोक बनाई बसाई। सिया निंदक, जो सीता माता का शिकायत करने वाला, जो कपड़ा धोने वाला था, उसको भी राम जी ने अपना ही एक लोक दे दिया। जाओ भैया तुम अकेले रहो, बात खत्म। जब तुम्हें कोई नहीं रख रहा तो तुम मेरे शरण में आ जाओ। तो वो भी दुष्ट नहीं बचा, वो भी भगवान राम की कृपा पाकर के पूजनीय हो गया, इसलिए मैं उसे भी प्रणाम करता हूं। और राम जी की नगरी कैसी? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। अयोध्या नगरी कैसी है? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रानी लागे, मोहे मीठो मीठो रोजी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
अयोध्या धाम की। धन्य कौशल्या धन्य कैकयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तो तरी रसीली प्रभु की बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के स्वामी बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के स्वामी बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा सुख खाने लागे। सुख खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम दंडवत भैया माधुरी वाणी बोले। माधुरी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया माधुरी वाणी बोले। माधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन सीता राम नाम धुन मस्तानी लागे। मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी के प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोल अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। खूब सुंदर तुलसीदास जी ने वंदना गाई। और अंत में राम जी और सीता जी की वंदना। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से राम जी और सीता जी की अलग अलग वंदना क्यों किए? तुलसीदास जी ने कहा राम और सीता जी अलग अलग नहीं है,
परंतु भाव ऐसा है कि माता और पिता एक ही होते हैं, परंतु बालक दोनों के पास जाता है तो दो भाव हो जाते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम जी की अतिशय प्रिया है माता सीता, परंतु सीता जी राम जी से अलग नहीं है। कैसे? बोले आपसे यह पूछा जाए कि आप जरा यह बताइए कि कीचड़ में मिट्टी और पानी अलग अलग है? नहीं है, दोनों एक। हम जो बोल रहे हैं तो मुंह और वाणी अलग अलग है? एक में है। उसी प्रकार राम और सीता एक में है, बस समाज में देखने के लिए अलग अलग प्रतीत है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम और भगवान का नाम ये दोनों एक बराबर है। भगवान की कथा, भगवान का धाम, ये सब एक ही है। भगवान का नाम भी भगवान है, भगवान की कथा भी भगवान है, भगवान का धाम भी भगवान है और भगवान भी भगवान है। को बड़ छोट कहत अपराधो, भगवान राम बड़े हैं कि भगवान का नाम बड़े हैं, ये कहना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि भगवान राम जितना जल्दी कल्याण नहीं करते, उतना जल्दी भगवान का नाम कल्याण कर देता है। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी से पूछा गया, महाराज आप अपने नाम के बारे में कुछ कहें। राम जी बोले, मेरा नाम कितना प्रभावी है, मैं इसे ठीक ठीक नहीं कह सकता। तो बोले, आपके नाम का प्रभाव कैसा है? भाय को भाय अनखयाल सहो, भाय को भाय अनखयाल सहो, नाम जपत मंगल दिशिद सहो, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। राम जी कहते हैं, भाई से चाहे मन बना करके चाहे बिना मन का मेरा नाम कोई ले ले, तो नाम जपत मंगल दिसिद सहु, तुरंत मंगल हो जाएगा। नाम जपत मंगल दिसिद सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। भाय को भाय अनखयाल सहु, भाय को भाय अनखयाल सहु। अनखयाल सहु, अनखयाल सहु, अनखयाल सहु, अनखयाल सहु। भाय को भाय अनखयाल सहु, भाय को भाय अनखयाल सहु। नाम जपत मंगल दिसिद सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। नाम जपत मंगल दिसिद सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। भाय को भाय अनखयाल सहु, भाय को भाय अनखयाल सहु। नाम जपत मंगल दिसिद सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। नाम जपत मंगल दिसिद सहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। नाम जपत मंगल दिसिद सहु। नाम जपत मंगल दिसिद सहु। राम जी कहते हैं, हमारा नाम कैसा? बोले, हमारा नाम रा और म दो अक्षर का है, पर दोनों का बहुत बड़ा प्रभाव है। कितना प्रभाव है महाराज? बोले, मेरे नाम का इतना प्रभाव है कि बंदऊ नाम राम रघुबर को
हेतु कौन कौन राम? बोले पहले राम हुए परशुराम, दूसरे राम हुए राम और तीसरे राम हुए बलराम। और तीनों राम का तीन काम। परशुराम जी क्रोधी थे, उनके लिए भगवान राम कह रहे मैं अग्नि के रूप में था। और राम जी सूर्य वंश में आए हैं तो अपने लिए सूर्य कह रहे हैं। और बलराम जी चंद्र वंश में आए थे तो उनके लिए चंद्र वंश का चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं। कह रहे हैं मानो हम 3 बार आए, परशुराम, राम और बलराम, और मेरा नाम तीनों कल्याणकारी है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु प्रशान भान हिम कर। राम का नाम कैसा है? बोले एक छत्र है और एक मुकुट। संस्कृत हिंदी साहित्य में र को 3 रूप में व्यक्त किया जाता है। अब तो बच्चे पढ़ाई भी दूसरे प्रकार से करते हैं, बहुत कुछ चीजें समझ में भी नहीं आती। जैसे कर्क लिखा जाएगा तो क के ऊपर र की मात्रा दी जाएगी, ऐसे रेफ बोला जाता है हिंदी साहित्य में। तू र है, छात्र की तरह होगा, एक छत्र, एक मुकुट मणि। और म क्या है? बोले अनुस्वार म हो जाता है। जैसे क ऊपर अनुस्वार हो जाएगा तो उसको क्या पढ़े? कम पढ़े। अनुस्वार म का उच्चारण ले लेता है। एक छत्र एक मुकुट मणि, ये भाव है। भगवान राम का नाम सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है? बोले जैसे बाहर भीतर अंधेरा हो और प्रकाश दोनों तरफ करना हो तो क्या करना पड़ता है? बोले दरवाजे पर दीपक जला दीजिए, बाहर भीतर दोनों तरफ उजाला हो जाएगा। उसी प्रकार राम नाम मणि दीप धर जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजिया। तुलसीदास कहते हैं उसी प्रकार जो अपने भीतर और अपने बाहर जो दोनों तरफ उजाला चाहते हैं, उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने जिह्वा पर हमेशा राम नाम भजते रहें, क्योंकि राम नाम प्रकाश देता है। राम नाम हमारे दुख को दूर करता है। और एक राम का नाम में कितनी शक्ति है? बोले एक राम के नाम में उतनी शक्ति है जितना जीव एक जन्म में पाप नहीं कर सकता। आप ये जान लीजिए, एक बार राम कह दिया आप श्रद्धा से तो आज तक का किया हुआ सब पाप आपका खत्म हो गया। इतनी राम नाम की महिमा है। तो फिर तो हम मुक्त हो गए? बोले नहीं। मुक्त कब होंगे? बोले जब आज राम कह दिए तो इसके बाद कोई पाप नहीं करेंगे तब मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार राम कहिए। कभी ऐसा समय आएगा कि आपने राम कहा है और राम कह करके मरने वाले हैं, राम कहने और मरने के बीच में कोई पाप नहीं होगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार राम कहें, बार बार राम नाम की महिमा से तुलसीदास जी ने गाई। और तुलसीदास जी अपनी मानस की महिमा सुनाते हुए कहते हैं, मैं जो आप सबको मानस सुनाने जा रहा हूं, ये मानस आया कहां से? बोले रचि महेश निज मानस राखा। श्री शंकर भगवान राम जी के समस्त चरित्रों को अपने हृदय में रखे थे और समय पाकर के पाई सुसमय शिवासन भाखा, समय पाकर के श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी को ये कथा सुनाई। ये कथा शुरू कहां से हुई? राम जी। और एक बात मन में बैठाना है कि रामचरितमानस में जितनी कथा है केवल राम जी की कथा उतनी ही नहीं है। पार्वती जी ने 14 प्रश्न किए और 14 प्रश्नों का उत्तर शिव जी ने दिया है। बस उतनी बात ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखी है। जैसे आपने आकर के हमसे पूछा कि महाराज जी इस यज्ञ के विषय में बताइए, तो आपने एक प्रश्न पूछा तो मैं 10 मिनट बोल दूंगा। तो यज्ञ की महिमा 10 मिनट की ही थोड़ी है, यज्ञ की महिमा कही नहीं जा सकती। उसी प्रकार राम जी की कथा कितनी लंबी चौड़ी है इसकी कोई कल्पना नहीं है। जो जितना पूछा है और उस पूछने पर जितना बताया गया है उसी को यहाँ लिखा गया। पार्वती जी के 14 प्रश्न और शिव जी के उत्तर, उसी 14 प्रश्नों का उत्तर ये रामचरितमानस है। तुलसीदास जी कह रहे ये मैंने कहां से सीखा? बोले शिव जी ने पार्वती जी को सिखाई और शिव जी ने ही कागभुसुंडी जी को ये रामायण सुनाई। और कागभुसुंडी जी ने
ने गरुण जी को सुनाई और याज्ञवल्क जी को सुनाई। याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाया और भरद्वाज जी के पास बैठ करके तुलसीदास जी कह रहे हैं हमारे गुरु नरहरि जी सुने और नरहरि जी ने बाराह क्षेत्र में हमें ये कथा सुनाई। उसी कथा को मैं आप सबको देख करके सुना रहा हूं। और ये कथा कैसी है? बोले जैसे राम जी हैं उसी प्रकार की कथा है। मानस किसे कहते हैं? मानस कहते हैं तालाब को। और तालाब में चार चीजें होती हैं। तालाब में जल होता है, तालाब में घाट होता है, तालाब में सीढ़ियां होती है और तालाब की महिमा कब है? जब तालाब को उपयोग करने वाला भी कोई हो, वरना तालाब का पानी खराब हो जाता है। गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी कह रहे इस तालाब में पानी क्या है? बोले इस तालाब में भगवान राम का निर्मल चरित्र ही इस तालाब का निर्मल पानी है। और ये जो 7 कांड है यही इस तालाब की सीढ़ियां हैं। और इस तालाब में जो भक्त संत आकर के डुबकी लगाते हैं यही इस तालाब की सुंदरता है। और इस सरोवर के रखवारे कौन है? जो इस कथा को कहते वक्त चरित्र को संभाल संभाल करके बोलते हैं कि कोई गलती न हो जाए, वहीं इस मानस की महिमा है। सबसे पहले यह मानस समझ में किसे आता है? बोले जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। ये मानस उस व्यक्ति को नहीं समझ में आ सकता जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है। और जो संतों के साथ नहीं बैठते हैं उन्हें मानस कभी समझ में नहीं आ सकता। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं राम जी के चरित्र को समझना है तो अपने अंदर 3 चीजें धारण करनी पड़ेगी। पहली चीज श्रद्धा, दूसरी चीज विश्वास और तीसरा चीज संतों के साथ उठना बैठना सीखना पड़ेगा। तब जाकर के भगवान के चरित्रों को समझा जा सकता है। सीधी सीधी बात है। शराब पीने सीखना हो तो शराबी की दोस्ती करनी पड़ेगी। उसी प्रकार भैया राम का चरित्र सीखना हो तो राम के चरित्र को जानने वाले जो संत महात्मा है उनके साथ रहना पड़ेगा। तो जे श्रद्धा संबल रहित नहीं सनतन कर साथ तिन्ह कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। राम जी के चरित्रों को समझना है तो सबसे पहले मन में श्रद्धा विश्वास और संतों का सानिध्य ग्रहण करना पड़ेगा। तब जाकर के राम जी के चरित्र हमें समझ में आएंगे। और राम जी का चरित्र कैसा है? बोले कलयुग अगर महिषासुर है तो राम जी का चरित्र माता भगवती दुर्गा बनकर के उस कलयुग का नाश करता है और हमको कलयुग से बचाए रखता है। ये राम जी के चरित्र की महिमा। कथा कहाँ हुई? बोले प्रयागराज। प्रयागराज का अर्थ बोले उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। माघ मकरगत रवि जब हुई तीरथ पति आवासव कोई। 3-4 चीजों में स्नान का बड़ा महत्व है। बात याद करके जाइए। कभी ग्रहण लगे तो उस समय तीर्थों में नहाने का बड़ा महत्व है। माघ महीने में प्रयाग जाकर के नहाने का बड़ा महत्व है। उसी प्रकार माघ महीने में संक्रांति के समय संत महात्मा आए प्रयाग में नहाने और 1 महीना तक संत महात्मा रहे और जब नहा करके जाने लगे तो प्रयागराज में ही भरद्वाज ऋषि रहते हैं। भरद्वाज ऋषि ने यज्ञवल्क्य ऋषि का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके कहने लगे प्रभु मेरे मन में कुछ शंका है। शंका किस बात की? बोले हम चाह रहे हैं कि आप रुकें और राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राम कौन है। यहीं से राम कथा शुरू होती है। ध्यान से समझिएगा। प्रयाग में माघ महीने में सब संत महात्मा नहाने आए। वहां याज्ञवल्क्य ऋषि आए हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहते हैं। जब 1 महीने स्नान के बाद सब लोग जाने लगे तो याज्ञवल्क्य ऋषि भी जाने लगे तो भरद्वाज जी ने चरणों को पकड़ लिया, पकड़ करके बैठाया और पूछा प्रभु मन में एक संदेह है, राम कौन है आप बताइए। अच्छा
जीवन का यही लक्ष्य है महाराज। हम सब जन्म लिए हैं तो हमें ये जानना जरूरी है हम आते कहां से हैं। वर्तमान समय में तो लोग जानने के चक्कर में नहीं है, सीधे कह देते हैं भगवान होते नहीं। देखिए किसी चीज को सीधे सीधे नहीं जाना जा सकता। भरद्वाज जी कहते हैं राम कवन प्रभु पूछऊं तोई, कही बुझाई कृपा निधि मोही। और समझा समझा करके कहिएगा कि राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा। भरद्वाज जी कह रहे मैंने सुना है एक राम है जो दशरथ के बेटे हैं, अयोध्या के नरेश अवधेश कुमारा। तिन्हकर चरित विदित संसारा, उन्हीं को लोग राम मानते हैं। परंतु हम देखे क्या है, क्या देखे हैं? बोले नारी विरह दुख लहे अपारा। पत्नी के वियोग में इतना रो रहे थे कि भगवान उतना नहीं रोएंगे, तो साधारण आदमी रोता है, भगवान क्यों रोएंगे? और दूसरा दोष बोले भय रोष उड़न रावण मारा, इतने कुपित हुए कि रावण का वध कर दिए। भगवान भी क्रोध करते हैं। इसलिए आप बताइए कि क्या वही अयोध्या पति के पुत्र राम ही राम है कि कोई राम दूसरा है? समाज में आज भी भ्रम है कि राम कौन है। एक कवि हुए, उन्होंने एक लाइन की रामायण बनाई। उन्होंने कहा एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक बाभन ना, एक ने एक की नारी चुराई, फिर दोनों में हुई लड़ाई। बस इतनी सी बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। दास को अगर ये कहना होता तो कबीरदास ये कहते एक राम घट घट में लेटा, दूसर राम दशरथ के बेटा। लेकिन कबीरदास ने कहा एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा। अर्थात राम एक ही है। वही राम समय पाकर के घट घट में व्याप्त है, और वही राम समय पाकर के अवध नरेश दशरथ के यहाँ प्रकट। भरद्वाज जी पूछ रहे महाराज स्पष्ट कीजिए राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं इसी प्रकार एक बार संदेह माता सती को हुआ था। कब हुआ था? एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार ताजुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि, शंभु गए। त्रेता में एक बार श्री शंकर भगवान माता सती के साथ अगस्त ऋषि के पास गए सत्संग करने के लिए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। साथ में माता सती गई, और अगस्त ऋषि ने जब देखा कि हमारे दरवाजे पर शिव माता सती के साथ आए हैं, ये नियम है चाहे आप कितने भी बड़े हो, पर आपके दरवाजे पर कोई गया हो तो उसे खड़ा होकर के सत्कार करना चाहिए। अगस्त ऋषि खड़े हुए सती जी को और शिव जी को आसन दिया, और आसन देकर के कुशल पूछा महाराज किधर चले हैं। शंकर जी ने कहा हम कथा सुनने आए। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा। राम कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, और सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने खूब सुख मान करके सुना।
देखिए कथा में जिसका मन नहीं लगता उसके दो लक्षण, बार बार टाइम देखेगा कितना समय हुआ। सती मैया यही कर रही थी। सती मैया के मन में शंका हो गया, अरे ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, हम इनके यहाँ आए, ये खुद हमें प्रणाम कर रहे हैं, तो ये हमें कथा क्या सुनाएंगे। देखिए कथा एक छोटा बालक भी आपको सुना सकता है, पर सती जी के मन में ये हो गया कि हम तो इनसे बड़े हैं। फिर सती जी को राम जी की कथा नहीं अच्छी लगी और शंकर जी ने खूब आराम से सुना। चलते वक्त अगस्त्य ऋषि ने श्री शंकर भगवान से कहा, राम जी की भक्ति आप हमें बता दीजिए। तो बैठ करके शंकर जी ने खूब विस्तार से अगस्त्य जी को राम जी की भक्ति कैसे करनी चाहिए बताई। और रास्ते में जब चले तो सती जी जब शिव जी के साथ गई तो तुलसीदास जी ने लिखा, संग सती जग जननी भवानी। परंतु जब लौट रही हैं तो तुलसीदास जी की भाषा बदल गई। तुलसीदास जी सती जी को जाते वक्त भवानी कह रहे हैं, जगत की माता कह रहे हैं, और आते वक्त कह रहे हैं, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब बाप का नाम लेकर के कह रहे कि शंकर जी के साथ साथ दक्ष की बेटी भी आ रही है। देखिए समाज के लोग हमें क्या कह रहे हैं, ये समाज के ऊपर निर्भर नहीं, ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। वहीं सती जी जब कथा सुनने जा रही थी तो तुलसीदास जी कह रहे, संग सती जग जननी भवानी। और जब कथा नहीं सुनी, मन में छोटा बड़ा का भाव आ गया कि ये तो हमसे छोटे, हमें प्रणाम कर रहे हैं, मन में भेद आ गया। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, चली भवन संग दक्ष कुमारी। पिता का नाम, पिता का नाम क्यों? बोले दक्ष अभिमानी है, तो इनको भी अभिमान है, पिता का गुण आ गया है इनमें। रास्ते में शिव जी सोच रहे हैं, मेरे राम जी, मेरे प्रभु जी अवतार लिए हैं, बीच में कहीं दर्शन हो जाता तो बड़ा बढ़िया रहे। तब तक जंगल में राम और लक्ष्मण जी दिखाई पड़े। जो राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में जंगल में घूम रहे हैं। आप विचार करें, शंकर जी ने देखा, शंकर जी जैसे ही राम जी को देखे, शरीर का एक एक रोम प्रसन्न हो गया, पुलकित हो गया, और हाथ जोड़ करके मन ही मन शिव जी ने प्रणाम किया। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, दोनों आंख में आंसू की पनारे आ गए हैं। मेरे राघव दिखाई दिए हैं, मेरे भगवान दिखाई दिए हैं, और हाथ जोड़ करके मन ही मन प्रणाम किया शिव जी ने। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। मन ही मन प्रणाम क्यों किया? बोले राम जी अभी लीला कर रहे हैं, अब मैं अगर सामने चला जाऊंगा तो लीला भंग हो जाएगी। लीला का मतलब क्या है? नाटक। जैसे हमारा बेटा या हमारा भाई नाटक में डाकू का रोल ले लिया हो और उसके सामने जाकर के हम कहने लगे, रामू चलो घर चलने का समय है, फिर सारी नाटक बिगड़ जाए। शिव जी जान रहे हैं राम जी लीला कर रहे हो, राम जी भी जान रहे हैं सामने से शिव जी आ रहे, पर लीला न बिगड़ जाए। ये वही भगवान है, पर लीला करने के लिए पत्नी को खोज रहे हैं, इसीलिए शिव जी बीच में नहीं गए कि सारा नाटक बिगड़ जाएगा। सब आज ही लोग जान जाएंगे कि राम भगवान है, और जैसे ही ये सिद्ध हो जाएगा कि राम भगवान है, फिर रावण मरेगा नहीं, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा है, मैं बानर और नर से मर सकता हूँ, कोई मानव बने तो मैं मर जाऊंगा। और सच्चाई यही है, आदमी का तन पा लेने से कोई आदमी नहीं हो जाता, जिसके अंदर आदमियत होती है वही आदमी होता है। और रावण ने ब्रह्मा जी से यही कहा था, मैं मरने पर तैयार हूं, पर कोई आदमी आना चाहिए मुझे मारने के लिए। इसीलिए राम जी पग पग पर सावधान है, इतना सा भी भूल न हो जाए कि लोग जान जाए कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि जैसे ही ये तय हो जाएगा कि मैं भगवान हूँ, फिर रावण मरेगा नहीं, क्योंकि रावण तो आदमी से मरेगा। इसीलिए जब तक रावण को मारू नहीं, तब तक आदमी ही बने रहना है। और शिव जी इस बात को जानते हैं, इसीलिए शिव जी सामने नहीं गए। पर सती जी ने जैसे ही देखा, सती जी ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, सती के मन में संदेह हुआ। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकलयनी
सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत देव। सती कह रही है जो अजन्मा है, जो अविनाशी है, जो अनादि है, जो अकारण है, वह भगवान आदमी बनकर के क्यों घूमेंगे? ये भगवान नहीं हो सकते। मेरे शिव जी ने प्रणाम किया, ये बात भी झूठी नहीं हो सकती। क्योंकि शिव जी कौन है? बोले शिव जी सत्य नहीं, शिव जी परम सत्य है। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये कौन है? शंकर जी ने कहा ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे भगवान हैं। उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं। बोले ये नारियों का स्वभाव है शंका करना। ये कौन है? मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। जिनको बड़े बड़े सिद्ध जोगी ध्यान करते हैं ये वही हैं। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती। अच्छा, भगवान के विषय में बड़ा शंका रहता है लोगों को। देखिए दो बातें हैं, आज यहाँ से स्पष्ट करके जाइएगा। संसार में कोई आपको कह दे फलाना आपको गाली दिया, तो ये बात जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक आप भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये संसार है, ये व्यवहारिक जगत है। और आध्यात्मिक जगत में देखने पर भरोसा मत कीजिएगा, जो सुनिएगा उसी पर भरोसा कर लीजिए। अच्छा, कोई आपसे ये कह दे कि शिव जी होते हैं, अब आप कहें कि हमें दिखाइए तब हम मानेंगे, तो आप उस शिव जी को देखने के बाद जीवित रहेंगे? आप जरा बताइए। शिव जी साधारण नहीं है, और शिव जी को हम और आप तब देख सकते हैं जब इतना पुण्य होगा। सती के मन में शंका है। शिव जी ने कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाई परीक्षा ले, जाकर के तुम परीक्षा ले लो। देखिए संत, ग्रंथ और भगवान ये तीनों परीक्षा के विषय नहीं है, ये तीनों जिज्ञासा के विषय हैं। इन्हें जानने का प्रयास करना चाहिए। भगवान होते इन्हें जानना मानना चाहिए। शिव जी ने कहा जाकर के परीक्षा ले लो। तब तक मैं यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं। शिव जी ने कहा सती जाओ परीक्षा ले लो। सती ने कहा ठीक है, जैसे जाई मोर भ्रम भारी करे हूं सो जतन विवेक विचारी। भगवान की परीक्षा किस चीज से लेनी चाहिए? दो प्रकार से। एक तो लेनी नहीं चाहिए, और भगवान के पास जाकर के जानने का मन करे तो दो व्यवस्था होनी चाहिए, एक बुद्धि और दूसरा विचार। भगवान कह रहे करहि सो जतन विवेक विचारी, दोनों से जाकर के तौल लेना। परंतु सती जब चली तो चली सती शिव आयस पाई करहि विचारी करऊं का भाई। विवेक को छोड़ दिया, केवल विचार कर रही है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और शंकर जी ने क्या कहा है? दोनों चीज से भगवान को जाना जा सकता है, विवेक से और विचार से। करहि सो जतन विवेक विचारी। और सती जब चली तो सोच रही है करहि विचार करऊं का भाई, विवेक को छोड़ दिया। अब जब किसी चीज को पाने के लिए दो व्यवस्थाएं और एक को आप छोड़ दे तो नहीं मिलेगा। अब विचार करने लगी मैं राम जी की परीक्षा कैसे लूं। तो व्यक्ति की परीक्षा कैसे होती? बोले राम जी सीता जी को खोज रहे हैं, तो सती मैया ने सीता का रूप बना दिया। अगर ये भगवान होंगे तो हमें पहचान जाएंगे, और नहीं भगवान होंगे तो हमें ही अपनी पत्नी मान लेंगे, तो हम कह देंगे हम तो आपकी पत्नी है नहीं, बस पोल खुल जाएगा। और सती मैया सीता बन करके आगे आगे चलने लगे। और लक्ष्मण देख उमाकृत वेश, लक्ष्मण जी ने देखा सीता मैया आगे आगे जा रही है, पर गड़बड़ी हो गई। देखिए रूप बनाने में, साधु बनने में और साधु होने में दोनों में बड़ा भेद है, बात याद रखिए। साधु जो व्यक्ति होता है वो जन्मजात होता है, उसकी बुद्धि वैसी है। और साधु जो बनता है वो अभी ऐसे। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं बेटा, समाज में जैसे रहते हो, अगर अकेले में भी वैसे रहना आ गया तो समझ जाओ तुम साधु हो गए।
जजमान के घर गए तो 5 बाल्टी पानी से धो रहे हैं पैर, अपने घरे अगर अकेले में भी हम उसी प्रकार रहने लगे तो समझ जाइए हम साधु हो गए। समाज में तो हम खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर अगर अकेले में भी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अपना चिंतन भी है, तब समझ जाइए हम साधु हैं। तो सती जी सीता जी है नहीं, सीता जी बनी है पर बनने नहीं आया। सीता जी राम जी के पीछे पीछे चलती हैं और सती जी सीता बनी है तो राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए ये सीता नहीं है, क्योंकि सीता माता कैसे चलती हैं, उभय बीच सिया सोहई कैसे, 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 ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। सीता जी राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में चलती हैं और सती जी सीता बनी है तो ये राम जी के आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए ये सीता नहीं। भगवान जैसे ही देखे आगे सती अब्बा को, भगवान ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। कहे बहोरी कहाँ वृख केतु, विपिन अकेली फिरहि केहु हेतु। हे माता जी आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप बताइए शिव जी कहाँ रह गए और आप इस घनघोर जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं, विपिन अकेली फिरहि केहु हेतु। और देखिए नाम शिव जी नहीं कह रहे हैं, नाम कह रहे हैं वृख केतु। कहे बहोरी कहाँ वृख केतु, वृख केतु का मतलब क्या होता है, वृख का मतलब होता है बैल, वृष मतलब सांड, बैल। बैल कौन है, बोले बैल धर्म का प्रतीक होता है। और केतु मतलब क्या होता है, बोले केतु मतलब पताका, झंडा। तो धर्म का झंडा धारण करने वाले जो शिव जी हैं वो कहाँ रह गए, क्योंकि आप तो अधर्म कर रहे हैं। पतिव्रता स्त्री का मतलब क्या है, बोले हमारे पति जिसको गुरु मान रहे हैं, हमारे पति जिसको भगवान मान रहे हैं, पत्नी का कर्तव्य है कि उसी को गुरु माने, उसी को भगवान माने। अगर पत्नी किसी दूसरे गुरु का चेला और पति किसी दूसरे गुरु का चेला तो दोनों का नरक होगा। बात याद रखिएगा, पति पत्नी एक गुरु का शिष्य होना चाहिए, एक ही भगवान होना चाहिए। इसलिए वृषकेतु कह रहे हैं धर्म का ध्वजा धारण करने वाले शिव जी कहाँ रह गए। और विपिन अकेली फिरहि केहि हेतु। सती अम्बा लज्जित हो गई, अरे राम जी ने तो पहचान लिया। और सती अम्बा बच बचा करके भागना चाहिए, तब तक भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। और सती जी जिधर देख रही हैं उधर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर देखा। पीछे घूम करके देखी तो पहले राम लक्ष्मण अकेले दिखाई दिए थे, अब राम लक्ष्मण के साथ सीता दिखाई दे रही है। सती जी समझ गई कि यही भगवान। अंत में जब माया से अकुला गई तो राम जी ने अपने माया को खींचा और केवल राम लक्ष्मण बचे रहे। सती अम्बा लज्जित होकर के आई, शिव जी बैठे बैठे हैं। गई समीप महेश तब, जब शंकर जी के समीप सती अम्बा गई तो देखिए एक बात आपसे मैं बता देता हूं, कोई व्यक्ति आपके सामने उदंडता कर रहा है और वह आपका प्रेमी हो तो उस पर आप तो क्रोध करेंगे नहीं, पर उसको ये एहसास भी करवाना है कि तुम गलत हो, तब क्या किया जाए तिवारी जी, बोले हंसी पूछी कुशला। जब वो गलती कर गया तो उसके सामने हंस करके बोलिए, तब और सब ठीक ठाक, तो समझ जाएगा कि हमसे गलती हो गई। सती जी जैसे ही शिव जी के पास गई, सती जी हंस करके पूछे और बताइए कुशल है। पूछना तो ये चाहिए था कि आपने परीक्षा कैसे हुई, पर वो पूछ रहे हैं कि आप ठीक हो। इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई कहे कि हम तार पकड़ने जा रहे हैं परीक्षा लेने की, बिजली है नहीं। अरे भैया जब लाइट बढ़ रहा है तो समझ जाइए कि बिजली
है, तार पकड़ने की क्या आवश्यकता है? बल्ब जलने के बाद भी कोई कह रहा है हम तार पकड़ करके चेक करेंगे, तो उस व्यक्ति से कुशल ही पूछना पड़ेगा, भैया तुम ठीक ठाक हो कि नहीं। उसी प्रकार जब शिव जी प्रणाम करने के लिए राम जी भगवान है, फिर तुम्हें परीक्षा लेने की जरूरत है, तो तुम्हारी कुशलता पूछनी पड़ेगी कि हाई वोल्टेज के सामने जाकर के अपना फ्यूज तो खराब नहीं हो गया है। अब हाथी के सामने कोई लड़ाई करके आए तो उससे उसी की कुशलता पूछनी पड़ेगी, हाथी की कुशलता थोड़ी पूछी जाएगी। हाथी दुनिया का बलवान जानवर है, जब चाहे। शंकर जी ने हंसी पूछी कुशलात, और सती जी ठीक ठाक। सती जी समझ गई शिव जी सब जानते हैं, परीक्षा ले लिया। सती जी ने कहा कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई। अब बताइए झूठ बोल रही हैं, जबकि शंकर जी ने क्या पूछा, लिन्ह परीक्षा कौन विधि कहूं सत्य सब बात, तुम सत्य सत्य कहो कि परीक्षा कैसे ली हो। तो सती जी कह रही है कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई। शंकर जी कह रहे सत्य बात कहो। सती जी झूठ बोल रही हैं, और झूठ कितना बोल रही हैं, कह रही है बिना ही प्रणाम तुम्हारी ही नाई। प्रभु आपने जैसे राम जी को प्रणाम किया, मैंने भी उसी प्रकार प्रणाम कर। शिव जी ने कहा मेरे जैसा ये प्रणाम नहीं हुआ। क्यों? अगर आपने प्रणाम किया भी तो मेरे जैसा कहाँ किया। मैं मेरे जैसा तब होता जब मैंने प्रणाम किया, उसी समय आप भी कर ली हो, तब मेरे जैसा प्रणाम होता, परंतु आपने प्रणाम नहीं किया। शिव जी ने ध्यान करके सब चरित जाना जो सती जी ने किया, परंतु सती जी पर शिव जी क्रोधित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए क्रोधित? बोले सती जी शिव जी जानते हैं ये सब किसकी लीला है। बोले ये सब माया की लीला है, ये भगवान की माया है जो जगत को नचा रही है। भगवान की माया झूठ को सत्य और सत्य को झूठ कहलवाती है। अति अद्भुत खेल रचाए रचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए रचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। लोग झूठ सत्य उसी माया के चक्कर में बोलते हैं। शिव जी जान रहे हैं भगवान की माया ये करवा रही है। पार न पावे यह सब को नाच नचावे। पौआ को पार न पावे यह सब को नाच नचावे। पौआ को पार न पावे सब नचावे। पौआ को पार न पावे नाच नचावे। दुख में सुख को दर्श कराए, हरि माया जादूगरनी। सुख में दुख को दर्श कराए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी। जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही
शिव जी यह समझ गए कि ये भगवान की माया है जो सती के ऊपर प्रभावी हो गई। बहुरी राम मायहि सिरुनावा। शिव जी ने राम जी की माया को प्रणाम किया। प्रभु आपकी माया कितनी कठिन है, जो सती जो दिन रात हमारे साथ रहती है इसको नचा दी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के साथ रहने से आपका कल्याण नहीं हो सकता। आपका कल्याण तब होगा जब सही आदमी के साथ रह करके उसके आचरण को अपने जीवन में उतारा जाए, तब आपका कल्याण होगा। हरि इच्छा भावी बलवाना। समझ गए शिव जी की हरि जी की कुछ इच्छा है वो होकर के रहेगी। सती किन्ह सीता कर वेशा। सती जी ने सीता का वेश बनाया है। अब तो ये माँ हो गई और माँ के साथ पति जैसा व्यवहार नहीं होगा, पत्नी जैसा भाव नहीं रहेगा। इसलिए मन ही मन एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प किन्ह मन माहि। शिव जी ने मन ही मन ये संकल्प कर लिया कभी इस तन से सती से भेंट नहीं होगा। सती जी से शिव जी ने ये बात नहीं बताई, पर राम जी ने ये बात सती जी से बता दी। कैसे बोले? आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी आकर के बोल पड़ी, शिव जी आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, क्योंकि आप जैसा राम का भक्ति करने वाला कोई नहीं। जब आकाशवाणी सुनी सती अम्बा ने पूछने लगी, आपने कौन प्रण किया है, सत्य सत्य बताइए। शिव जी ने कहा, आप तो झूठ बोल रही हो कि मैंने परीक्षा कैसे लिया और मुझसे सत्य सुनना चाहती हो। अक्सर चोर चाहता है कि हमारा मित्र ईमानदार हो। चोर धन इकट्ठा करता है, चोरी करके बांटते वक्त कहता है ईमानदारी से बराबर बराबर बांटिएगा। उसी प्रकार सती मैया ने खुद तो झूठ बोला है शिव जी से और शिव जी से कह रही आप सत्य सत्य कहो। सती जी की इस प्रश्नों पर शिव जी कथा सुनाने लगे। कथा सुनाने का मन नहीं था, पर बात टल जाए, सती जी जाने न कि मैं क्या प्रण किया हूं, इसलिए कथा सुनाने लगे। कैलाश पर पहुंचे और समाधि लगा ली। सती मैया अकेले बैठी है। कुछ दिनों के बाद समाधि खुली और समाधि खुलते ही ओम कहा है शिव जी ने, राम कहा है। सती अम्बा सामने गई। शिव जी ने सामने आसन दे दिया, यहाँ बैठिए। तब तक विमान पर देवता चढ़ करके जा रहे थे। गीत गाती हुई देवांगनाएं जा रही थी। कहाँ जा रही हो? बोले दक्ष ने यज्ञ किया है। सती जी ने कहा पिताजी ने यज्ञ किया और हम लोग नहीं चलेंगे। शिव जी ने कहा निमंत्रण आया है। सती अम्मा ने कहा 4 जगह निमंत्रण नहीं खोजा जाता, गुरु जी के यहाँ से, माता पिता के यहाँ से, मंदिर मठिया से, इन लोगों के यहाँ से निमंत्रण नहीं खोजा जाता, चलना चाहिए। शिव जी ने कहा इन जगह पर निमंत्रण नहीं खोजा जाता। कब? जब हमारे प्रति उनके मन में दोष नहीं है तब। जब दोष पूर्वक नहीं बुलाया गया है तब नहीं जाया जाता। सती जी कभी अंदर कभी बाहर करते। शिव जी ने एक बार मना किया, 2 बार मना किया। सती जी जब नहीं समझ पाई तो शिव जी ने कहा तुम्हारे पिताजी दक्ष को जब प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया उस सभा में मैं भी था। सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, सबने प्रणाम किया, मैं समाधि में था, मैंने प्रणाम नहीं किया, उसी को दुख मान गए हैं दक्ष। और उन्होंने नियम बनाया है कि शिव को यज्ञ में भाग न दिया जाए। मेरा अपमान करने के लिए ही यज्ञ करा रहे हैं। सती अम्मा ने कहा आपने कुछ गलती नहीं की। बोले मेरी कुछ गलती नहीं, मेरी गलती मान गए हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। हमसे वो दुखी हो गए हैं, मैंने दुखी किया नहीं। और सती तुम भी जाओगी तो कल्याण नहीं होगा। सती जी ने बात नहीं मानी और सती जी निकल पड़ी घर से। तो शिव जी ने कुछ गणों के साथ भेज दिया और सती जी जब यज्ञशाला में गई तो देखिए बिना निमंत्रण का कहीं नहीं ही जाना चाहिए। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली
बहनें व्यंग कर रही हैं। आप लोग सीख लीजिएगा इस प्रसंग से, जो 4-5 बहनें हैं, 3 को निमंत्रण मिला है, चौथी को निमंत्रण नहीं मिला है तो नहीं जाना चाहिए। सती जी 16 बहनें हैं, 15 के यहाँ निमंत्रण गया है, सती के यहाँ नहीं गया है, सती बिना निमंत्रण की आ गई है। 15 बहनें व्यंग कर रही है, देखो बिना बुलाए आई है। और माँ तो माँ होती है, माँ ने गोद में भर लिया, बेटी को बढ़िया किया। सती अम्बा समझ गई पति की अवज्ञा की है। सती जी ने कहा यज्ञशाला की परिक्रमा करके आ रही हूँ। और यज्ञशाला की परिक्रमा करने सती जब गई, और जब सती जी ने देखा यज्ञशाला में शिव जी की वेदी नहीं बनी है, शिव जी का भाग नहीं किया गया है, और दक्ष उनके पिता ने जब सती जी से कुशल क्षेम नहीं पूछा, सती जी समझ गई पति का बात मान जाना चाहिए था। सती जी बहुत क्रोधित हुई। क्रोधित होकर के कहने लगी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। हे सभासदों ध्यान से सुनो, कहे सुने जिन्हि शंकर निंदा। जो शिव जी की निंदा करते हैं, सत्कृत प्रसंगाद अघमासु हन्ति तप। शिव जी ये 2 अक्षर का जो नाम है, एक बार गिरवा पर आ जाता है तो उतने दिन का सब पाप खत्म हो जाता है। हिमगिरि गृह जाई एहि कारण, हिमगिरि गृह जाई जनमी पार बती तनु पाई। जनमी पार बती तनु पाई, जनमी पार बती। सती जी मरते मरते भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करके कहने लगी, हे प्रभु मैं मर रही हूँ, पर अगला जन्म जब लूं तो शिव जी ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसा कह करके सती जी ने शरीर त्याग किया। वहीं सती जी हिमालय राज के यहाँ पार्वती बन करके प्रकट हुई, और फिर पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ। इधर शिव जी ने वीरभद्र को प्रकट करके दक्ष के यज्ञ का संहार करवाया। बाद में दक्ष के सिर में बकरे का सिर लगा करके यज्ञ को पूर्ति किया गया, और ये नियम बनाया गया। शिव जी से कहा गया है, शिव जी जो लोग अपने यज्ञ में आपका भाग देना भूल जाएं, तो आप उन पर क्रोधित मत होइएगा, और यज्ञ के अंत में जो सामान बच जाएगा उसको अपना भाग समझ करके खुश रहिएगा। इसीलिए माताओं का एक प्रश्न रहता है कि पूजा पाठ में जो सामान बच गया है उसको क्या किया जाए। बोले उस सामान से केवल शिव जी की पूजा हो सकती है, या फिर उसे नदी में फेंक देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। दक्ष की यज्ञ की पूर्ति की गई। भगवान विष्णु ने दक्ष के यज्ञशाला में आकर के कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कोई अंतर नहीं है, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में अंतर करता है वो इस संसार में कभी सुख नहीं पाता। सती जी के मरने के बाद 87,000 वर्ष की समाधि शिव जी की लगी है, तो शिव जी को आज समाधि में रहने दिया जाए। कल शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ होगा। राम जी का अवतार क्यों हुआ, इस कथा पे हम और आप सब कल चर्चा श्रवण करेंगे। समय मिला तो कल राम जी के अवतार की लीला, राम जी के विवाह की लीला, 7 दिनों तक जो कथा का क्रम रखा हुआ है उस कथा को आप सब श्रवण करेंगे। ठीक आप पंडाल में 6 बजे उपस्थित हो जाएंगे, और 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपको श्री रामचरितमानस की कथा सुनाई जाएगी। समय से 6 बजे कथा शुरू हो जाएगी, 9 बजे तक कथा चलेगी, और 9 बजे के बाद जो रासलीला रामलीला इत्यादि का आयोजन है उसका आप आनंद लेंगे। दिन में यज्ञशाला का कार्यक्रम चलता ही रहता है। आइए भाव से कीर्तन गाते हुए, समस्त त्रुटियों पर क्षमा याचना करते हुए आज के सत्र को विराम दें। फिर आरती दर्शन करते हुए हम प्रसाद लेकर अपने घर को जाएंगे। और कल ठीक आप समय याद रखेंगे, शाम में 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से हम भगवान की गौरव गाथा का श्रवण करेंगे। कल शिव पार्वती जी के विवाह का पावन प्रसंग हम सब श्रवण करेंगे। आइए भाव से कीर्तन गाते हुए वाणी को विराम। भजले सीता सीता राम, तेरे घर राम आएंगे। भजले सीता सीता राम, तेरे घर राम आएंगे। सब लोग ताली बजा करके गाएं। भजले सीता सीता राम, तेरे घर राम आएंगे।
सीताराम तेरे घर राम आएंगे। भजले सीता सीताराम तेरे घर राम आएंगे। भजले सीता सीताराम तेरे घर राम आएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् रामचरितमानस की जय। वैदिक सनातन सद धर्म की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। संत समाज की जय। आइए भाव से हम आरती का दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखाद् निरजायत। सृष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं मयि खन्निखाड मुम्मयिखाड सर्वलोकं